तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं एक सिंपल सा टॉपिक, फलन और फलन के प्रकार, फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शन होता क्या है, एक फलन हम किसे कहते हैं। देखो, जब किसी समुच्चय, माने बात हमारे पास कोई समुच्चय ए है, जो हम किसी समुच्चय ए के प्रत्येक तत्व को, ठीक, या हर एक तत्व को समुच्चय बी के केवल एक तत्व से जब जोड़ा जाता है तो उसे हम फलन कहते हैं। परिभाषा से आप नहीं समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको 100% गारंटी के साथ मैं पहले लिख देता हूँ कि 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ कि आपका फलन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी के साथ समाप्त होने वाला है इस वीडियो के साथ। देखिए, मैं सीधे बात करता हूँ। सबसे पहले मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना कि हर एक इनपुट का, ठीक, क्या, हर इनपुट का एक आउटपुट होता है। ठीक, ये लाइन, इसको आप समझ जाओगे। हर एक इनपुट का एक आउटपुट होगा। अब देखो, इस लाइन से आप क्या समझे, वो अब आप प्रियांशु सर के साथ जब पढ़ेंगे, आपका फलन का कॉन्सेप्ट जीवन भर के लिए बिल्कुल दिमाग में छपने वाला है। देखते हैं, सीधे हम शुरू करते हैं फलन। तो देखो, फलन तो हो गया हमारा जब किसी समुच्चय ए के, किसी समुच्चय ए का हम हर एक अवयव को या तत्व को या एलिमेंट्स को हम समुच्चय बी के केवल एक तत्व से जब जोड़ते हैं तो उसे हम फलन कहते हैं। फलन के प्रकार के साथ आप पूरा फलन और फलन के प्रकार सभी बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं फलन के प्रकार। ठीक, हम करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक, फलन के प्रकार, हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना तो आप समझ ही जाओगे, फंक्शन के प्रकार या फलन के प्रकार। देखो, जो पहला जो फलन का जो प्रकार होता है वो होता है हमारा क्या, एक एक ही फलन। एक एक फलन, यहाँ हम इसे वन वन फंक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, एक एक ही फलन या वन वन फंक्शन हम इसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है एक एक ही फलन। अब देखें, आप बिल्कुल सिंपल तरह से समझें कि जब अलग अलग इनपुट, ठीक, जब अलग अलग इनपुट, जब अलग अलग इनपुट से अलग अलग आउटपुट प्राप्त होते हैं, से अलग अलग आउटपुट प्राप्त हो। इस लाइन से आप क्या समझे, देखें, हमारे बात, मेरे पास एक फलन मेरे पास है, एग्जाम्पल फलन। फलन यानी कि देखो, जैसे एक फलन मेरे पास है एफ एक्स, ये मेरे पास एक फलन है एफ एक्स इज इक्वल मेरे पास है एक्स प्लस वन। हो गया, एक फलन मेरे पास क्या है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, मेरे पास एक फलन है। अब इनपुट और आउटपुट से आप क्या समझते हैं, इनपुट देखो, माना बात मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 में रखता हूँ। ठीक, मैं एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 2 एंड 3 में रखता हूँ। रखो फलन में मान, एफ एक्स की जगह पे 1 रखना है, इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से एफ वन की वैल्यू क्या मिली, 2। जब मैंने एक्स के स्थान पर 1 रखा तो मुझे, जब मैंने इनपुट 1 रखा तो आउटपुट क्या मिला, 2। अब फिर दूसरी बार मैं एक्स की जगह पे 2 रखता हूँ, यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से मुझे F2 का मान क्या मिला, 2 और 1 3। जब मैंने इनपुट का मान 2 रखा तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 3। और जब मैंने एक्स की जगह पे 3 रखा, यानी कि 3 प्लस 1, तो यहाँ से F3 मुझे क्या मिला, 3 और 1 4। तो देखिए, जब मैंने इनपुट 1 रखा तो मुझे 2 मिला, 2 रखा तो 3 मिला, 3 मिला तो 4, 3 रखा तो 4 मिला। यानी कि एक एक फलन किसे कहते हैं, जब अलग अलग इनपुट से अलग अलग आउटपुट प्राप्त होते हैं तो वो हमारा कैसा फलन रहता है, एक एक फलन या वन वन फंक्शन हमारा वो होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसी प्रकार
दूसरा हमारा क्या होता है, देखिए दूसरा हमारा अनेक एक ही फलन, मैनी वन फंक्शन, अनेक एक फलन। देखो ये फलन से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले परिभाषा, अनेक एक फलन यानी कि जब अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट होता है। अब देखो ये कैसे संभव हो सकता है, अब देखो जब अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट हो। जब हम x के स्थान पे माने बात किसी फंक्शन के x के स्थान पे जब हम वैल्यूज रखते हैं तो हमें उसका जो आउटपुट जो परिणाम जो प्राप्त होता है वो बिल्कुल समान आता है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, उन फंक्शन को अनेक एक ही फलन। अब देखो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल से मैं क्या लेता हूँ, माने बात मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस हो गया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू मैंने माने बात रखी 1 1 2, ये मैंने क्या रखी x की वैल्यू, दोनों डिफरेंट है, एक माइनस है एक पॉजिटिव है। अब मैं इनकी वैल्यू से यहाँ रखता हूँ किसमें, फलन में। f पहले x की जगह पर रखूँगा मैं -2 यानी कि x की जगह पर -2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का वर्ग 4, चिन्ह क्या हट जाता है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार जब मैंने x के स्थान पर जब मैंने धन का 2 रखा यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ से f2 मुझे क्या मिला 2 का वर्ग 4। तो आप देख सकते हैं जब मैंने ऋण 2 रखा फिर भी 4 आया, धन 2 रखा फिर भी 4 आया। तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, अनेक एक ही फलन। जब अलग अलग आउटपुट से एक ही इनपुट प्राप्त होता है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं अनेक एक ही फलन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ। तीसरा फलन, तीसरा किस प्रकार का फलन होता है, सर्वत्र फलन जिसे हम कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। देखो सर्वत्र फलन, ये फलन क्या कहता है, देखिए जब किसी समुच्चय या हम कोडोमेन हम उसे कह सकते हैं, देखो तो जब किसी कोडोमेन का हर एक तत्व किसी न किसी इनपुट से मिल जाए, यानी कि मेरे पास अगर एज में मेरी कुछ वैल्यूज है, देखो एग्जांपल पहले मैं लिख देता हूँ। जब हम चलो कोडोमेन लिखता हूँ मैं, जब कोडोमेन का हर एक तत्व किसी न किसी इनपुट से मिल जाए। अब देखिए इस पंक्ति से आप क्या समझे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास मेरे पास ए है मेरी वैल्यूज है 1 2 एंड 3, बी में मेरे पास वैल्यू है 4 5 एंड 6। तो देखो मैं डिफाइन फंक्शन में क्या लूँगा, डिफाइन फंक्शन, देखो फंक्शन किसमें से हमने गलत लिख दी, फंक्शन, ठीक गलतियाँ होती रहती है इतनी छोटी मोटी। देखो डिफाइन फंक्शन हम क्या लेंगे, देखो जब मैं माने बात f1 में लेता हूँ और मुझे मिला सपोज 4, f2 मैंने लिया मुझे मिला 5, f3 मैंने लिया मुझे मिला 6। तो यानी कि ए की सभी वैल्यू रख के बी की भी सभी वैल्यू आई, इसे कहते हैं हम सर्वत्र फलन। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। हो गया, इतना छोटा सा आसान से फलन की परिभाषा होती है। देखो ए की वैल्यू रखी हमने f1 f2 f3 और बी की भी सभी वैल्यू आई, 4 भी आया 5 आया और 6 भी आया, यानी कि क्या होगा सर्वत्र फलन होगा। अब माने बात अगर f1 का मान रख के मेरे पास 4 आता, ठीक, f2 की वैल्यू रख के मेरे पास 5 आता, बट अगर मैं f3 की वैल्यू रख के अगर मैं फिर से 5 अगर सपोज आ रहा है तो इसमें 6
मिसिंग है, बी का ये 6 वाला तत्व नहीं आया, इसीलिए यह सर्वत्र फलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, ठीक, सर्वत्र फलन होने के लिए। हो गया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें भी अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे को एक बार कमेंट में लिख देना कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया, यहाँ पे फिर से आप दूसरी वीडियो बना के हमें हमारा बेस कंप्लीट करवाइए, तो मैं बना दूंगा, ठीक। देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो, अब इसके बाद आता है हमारा चौथा फलन। कर देता हूँ मैं साइड और बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब आता है हमारा चौथा फलन। ये फलन हमारा क्या होता है, एक एक व सर्वत्र फलन। अब इससे आप क्या समझते हैं, देखो एक एक व सर्वत्र फलन, इसे हम बिजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक। अगर कहीं पे अगर बात आती है कि बिजेक्टिव फंक्शन से आप क्या समझते हैं, तो इसी को कहते हैं, ठीक, बिजेक्टिव फंक्शन। देखो एक एक व सर्वत्र फलन। अब देखो हमने एक एक फंक्शन भी पढ़ा हुआ है, सर्वत्र फलन भी पढ़ा हुआ है। एक एक फलन किसे कहते हैं, जब प्रत्येक इनपुट का अलग अलग आउटपुट होता है, जब अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होता है तो एक एक फलन। और सर्वत्र फलन किसे कहते हैं, जिसमें ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, आते हैं, ठीक। यानी कि बी के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आते हैं। अब देखो हम देखेंगे एग्जांपल से, हम बिल्कुल वो करेंगे। तो देखो एग्जांपल से हम क्या समझेंगे, माने बात मेरे पास ए में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, बी में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। हो गया। अब देखो अगर F1 में लो, ठीक, तो ये F1 मुझे माने बाद मिला 4, F2 मुझे मिला 5 और F3 मुझे मिला 6। तो देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक एक ही फलन, जब प्रत्येक इनपुट का जो अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होता है तो एक एक ही फलन। और जब बी के सभी एलिमेंट्स हमारे आते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सर्वत्र फलन। ये क्या हो गया हमारा एक एक ही सर्वत्र फलन का एग्जाम्पल हमारा हो गया। कोई दिक्कत, देखो इसमें देखो सभी आउटपुट क्या है, अलग अलग हैं, और बी के सभी तत्व क्या हैं, यूज हो गए हैं। ये क्या होगा हमारा एक एक व सर्वत्र फलन हमारा कहलाता है, ठीक। अब बात करेंगे हम पांचवे फलन के प्रकार पे, जिसे हम कहते हैं स्थिर फलन। स्थिर फलन हमारा क्या होता है, देखो स्थिर फलन जिसे हम कांस्टेंट फंक्शन हम कहते हैं। देखो यदि फंक्शन f(x) में x की वैल्यू, ठीक, पहले मैं परिभाषा लिखता हूँ उसके बाद मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यदि फलन f(x) में x की वैल्यू, x का मान कुछ भी रखो, कुछ भी रखें, तो परिणाम जो हमारा होगा वो क्या होगा, समान होगा। चाहे मान कुछ भी रखो पर लेकिन सभी के लिए परिणाम वही होगा। अब देखो एग्जाम्पल हम समझते हैं। माने बात f(x) = 5। अब चाहे तुम यहाँ x की वैल्यू 1 रखो, इक्वल टू 5 ही होगा। 1 की वैल्यू -2 रखो, 5 दे रखा है। यहाँ पे तुम 6 रखो, 5 ही दे रखा है। यहाँ पे तुम 8 रखो, 5 ही दे रखा है, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, स्थिर फलन। x की वैल्यू कुछ भी रख दो परिणाम समान ही होगा, यानी कि परिणाम 5 ही होगा, चाहे x के स्थान पे कुछ भी रखो। ऐसे फंक्शन हमारे क्या होते हैं, स्थिर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। और लास्ट हमारा
एक फंक्शन हमारा होता है छठवां, उसे हम कहते हैं पहचान फलन। ठीक, पहचान फलन। पहचान फलन हमारा क्या होता है, देखो आइडेंटिटी फंक्शन हम इसे कहते हैं। इनपुट स्वयं पर ही आ जाता है। क्या समझे इस बात से, इनपुट स्वयं पर ही आता है। इस पंक्ति से आप क्या समझे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। माने बात, मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। एक्स की वैल्यू तुम एक रखोगे तो मान एक्स की आएगा। ठीक, एक्स ही आया। एक्स की वैल्यू तुम 2 रखो तो यहाँ भी क्या आया, एक्स ही आया। एक्स की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फिर से एक्स ही प्राप्त हुई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आसानी के साथ हम फलन और फलन के प्रकार हम समझ चुके हैं। ऐसी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में एक बार टॉपिक का नाम जो आपको अपना क्लियर करवाना है एक बार ज़रूर से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।